बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, का हाल है? कैसे आप लोग? हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में आज लेक्चर नंबर 3 है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम वो तमाम चीज़ें शेयर करें, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि ड्यूरिंग द टीम वर्क जब आपने काम करना है तो किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और कौन कौन से जो है वो टीम वर्क के जो बेनिफिट्स हैं जो आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है वो हमारे पास है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करें और ख़ुद को जो है वो मोटिवेट करें कि आप जो है वो मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको आप अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करने के साथ साथ आप उन चीज़ों को जो है जो चीज़ें आप इम्प्रूव करने वाली हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें और स्ट्रेंथ को अपने आप मज़ीद जो है इम्प्रूव करें, तो आप जो है वो एक मोस्ट प्रोडक्टिव स्टूडेंट या मोस्ट प्रोडक्टिव एक एम्प्लॉय जो है वो बन सकते हैं। हम अगर अपने लास्ट जो लेक्चर है उसको हम थोड़ा सा रिकैप करें तो लास्ट लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बहुत डिस्कस की थी। उनमें जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम। ठीक है कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपके पास थी, वो आपके पास क्या थी कि आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, आपने खुद को ऑर्गेनाइज करना है, खुद को आपने फ्लेक्सिबल बनाना है। हमने एक चीज़ में बात की जो हमारे पास था कि बी ऑर्गेनाइज्ड में हमने ये बात की कि आपने खुद को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है। आपने अपना टाइम टेबल बनाना है, आपने अपनी प्लानिंग करनी है, आप अपने टाइम की प्लानिंग करनी है, उसके साथ साथ आपने अपनी तमाम चीज़ों की प्लान करना है। प्लानिंग नो डाउट इनिशियली आपके पास टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, बट एंड ऑफ द डे उसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो प्लानिंग के ऊपर अपना टाइम आप लगाएं। जो भी आपने रिपोर्ट मिलता है, जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगी, जो आपको केस दिया जाएगा, उस केस को आपने थॉरो तरीके से स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम स्किल्स को जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपने अपने टीम वर्क के अंदर किस तरह खुद को मोटिवेट रखना है, अब वर्क ओवरलोड को आपने किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, विद इन द जो टीम मेंबर जो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप मेंबर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको आपने किस तरह से इन्हांस करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने अप्लाई करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपने केस के अंदर अप्लाई करना है। टीम वर्क के अंदर आपने कंट्रीब्यूट करना है और आपने एक प्रोडक्टिव टीम मेंबर के तौर पर जो है खुद को वो प्रूव करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी आपके पास कुछ की क्वेश्चंस जो सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से थे। फॉर एग्जांपल हाउ यू हैंडल द क्राइसिस आपके पास आते हैं, तमाम के तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं करते जितना आप कर रहे हैं या आपके दूसरे टीम मेंबर जो कमिटेड हैं वो कर रहे हैं। कुछ टीम मेंबर कमिटेड होते हैं, वो काम को एक अच्छे तरीके से करते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर वे में करते हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो उसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं करते। ठीक है, उसके अंदर अब आपके पास जो कंसर्न है वो ये है कि जो लोग प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर रहे, ठीक है, उनके साथ किस तरह से जो है वो डील किया जाए। अब वहाँ पर आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो आपके पास यही है कि आपके पास क्राइसिस आएंगे, कन्फ्लिक्ट आएगा। अब तो कन्फ्लिक्ट को किस तरह से जो है वो हैंडल किया जाए कि टीम मेंबर्स के दरमियान में जो है वो कन्फ्लिक्ट ना बने। बिकॉज अगर एक टीम मेंबर का काम भी पेंडिंग रहेगा तो वो दूसरे टीम मेंबर के ऊपर जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा, वर्क ओवरलोड इंक्रीज होगा, इन्हांस होगा। तो बेहतर यही है कि जो है आप इनके साथ जो है टीम मेंबर के साथ एक प्रॉपर तरीके वे आउट के साथ जो है डील किया जाए ताकि आपके पास तमाम वर्क जो है वो स्मूथली जो है वो एग्जीक्यूट हो और हर चीज़ जो है आपके पास एक स्ट्रीमलाइन प्रॉपर तरीके से आपके पास हो। तो जब आप खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद को एक प्रॉपरली डिसिप्लिन तरीके से आगे लेकर चलेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी। इसके अलावा हमने बात की थी आपके पास कि जो हमने आपके पास सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की, वहाँ पर हमने बात की बी फ्लेक्सिबल, कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपको डेडलाइन नहीं मीट कर पाए, लाइक जिस तरह हमने कहा था कि आप क्या करें कि जो आपके पास कुछ बड़ा टास्क है उस बड़े टास्क को आप डिवाइड करें स्मॉल चंक्स के अंदर। ठीक है, उसके छोटे सबसेट्स बना लें आप और फिर क्या करें उन सबसेट्स के ऊपर जो है आप एफर्ट करें, काम करें और उसको जो है वो कंप्लीट करें। ठीक, जो सबसेट्स हैं वो आपके कंप्लीट जब होंगे तो आपके पास एक ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपके पास कंप्लीशन जो है वो आपके पास होगी। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका वहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही बात देख रहे हैं कि अगर आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो आपका जो है सक्सेस की तरफ आपका जो है वो जाएगा। अगर कई दफ़ा आपने जो अपने टास्क बनाए हैं उन टास्क के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं
उनको भी जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमें ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो जो है हमें जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। उन रिसोर्सेज के साथ आपको टाइम लाइन भी देनी पड़ेगी कि हमारे पास ये एक टास्क है, इस टास्क को हमने कंप्लीट करना है। आप भी अपने प्रोजेक्ट को यही कीजिएगा कि टीम मेंबर्स तो नो डाउट आपने साइन करने ही हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टास्क प्रोवाइडेड हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने डिफरेंट टास्क हैं, फिर उन टास्क के लिहाज से आप क्या करें कि अपने टीम मेंबर्स जो है चूज करें। अगर कोई मार्केटिंग का टास्क है तो जिस बंदे की स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के अंदर है, ही इज द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट टास्क। अगर कोई फाइनेंशियल एनालिसिस है तो वो बंदा फाइनेंस वाला उसके अंदर आप डालें, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कोई मैनेजमेंट के हवाले से है तो HR का बंदा आप डालें, ठीक है। इस लिहाज से जो जो आपके पास स्पेशलाइजेशन है उस लिहाज से अपने आप टास्क जो है उनको आप डिवाइड कर लें। टास्क डिवीजन के बाद आपके पास क्या हो कि हर टीम मेंबर अब आपके पास रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें कि ये मैंने जो टास्क करना है इसके लिए मुझे ये वाले रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज आप जो हैं उनको जो है आप प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज करें। अब रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए आपने, अब आप क्या करें कि हर टास्क के साथ आप अपना टाइम फ्रेम लगा दें। फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू 3 वीक्स, मेथोडोलॉजी 2 हफ्तों में आपके पास लिखी जाएगी, ठीक है। डाटा कलेक्शन 3 मंथ 4 मंथ। आपने हर चीज़ का जब आप टाइम लगा देंगे, टाइम के साथ आप डेट भी लिखें कि इट विल स्टार्ट ऑन दिस डेट एंड इट विल एंड ऑन दिस डेट। स्टार्ट और एंड अगर आप लिख लेते हैं तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गए, जो है वो वेल मैनर्ड तरीके से आपके पास जो है एडजस्ट आपके पास हो जाएंगी। अब यहाँ पर यही है कि जो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप अपने साथ डेडलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अगर आपका लिटरेचर रिव्यू आपने 5 हफ्ते दिए थे और आपने वो 4 वीक्स में कंप्लीट कर लिया, तो जो 1 वीक है इसमें आप रिलैक्स करें, या अपने किसी और टास्क का जो टाइम है वहाँ पे अगर आप समझते हैं कि इस टास्क का टाइम हमने थोड़ा अलोकेट किया है तो आप क्या करें कि आप इसका टाइम जो है वो जो 1 वीक आपके पास बचा है आप इस टाइम को वहाँ पर एलोकेट कर दें। इस तरह से आप अपने पास एक हार्ड एंड फास्ट रूल ना बनाएं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप फ्लेक्सिबल वे में जो है उसको हैंडल करें, उनको आगे लेकर चलें ताकि आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीम लाइन में और सीक्वेंस में आगे आपके पास क्या हो वो बढ़ती चली जाए। जो हमने नेक्स्ट बात की थी, हमने कहा था अवॉइड ओवरलोड, इंक्लूड टाइम फॉर रेस्ट, रिलैक्सेशन, स्लीप, ईटिंग, एक्सरसाइज एंड सोशलाइजिंग इन योर स्केड्यूल। तमाम चीज़ें लाइफ में साथ चलनी चाहिए। ये ना होगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो आपकी लाइफ जो स्टक होकर रह जाए, आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट के होकर रह जाएं, आपका तमाम सोशल नेटवर्किंग खत्म हो जाए, फैमिली से आप बाइकआउट कर लें, ठीक है। नींद भी नहीं करनी, रिलैक्स भी आप ना करें, एक्सरसाइज करना भी आप छोड़ दें, वॉक भी ना करें, तो ये तमाम चीज़ें नहीं, नो इस तरह नहीं होता, आपके पास नहीं होता। आपने लाइफ को लेकर चलना है और आप लाइफ को प्रॉपर पैटर्न और प्रॉपर वे में लेकर चलें। आप अपने पास जो आपके पास नींद के लिए 6 से 8 घंटे का टाइम है वो प्रॉपर अपना मॉनिटर करें, अपनी नींद पूरी करें, आप प्रॉपर आप रेस्ट लें, ठीक है। वे और टाइम आउट लें अपने पास, रिलैक्स करें, विजिट पेपर भी जाएं, अपने पास तमाम चीज़ें आप अपनी मैनेज करें, ठीक है। और अपने आप को सोशलाइज भी करें, अपना स्केड्यूल जो है सोशलाइज करें, अपने पास ईटिंग हैबिट्स अपने उसको उनको डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा ईटिंग ना हो, आपके पास वेट इंक्रीज हो रहा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें आपके पास बैलेंस्ड हों, एक बैलेंस तरीके से हों ताकि आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन होकर सीक्वेंस के अंदर जो है वो इन फ्लो में आपके पास आ जाए, ठीक। टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी एंड वर्क पीरियड, हमने बात आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास ये ना हो कि आपके पास एक हेक्टिक रूटीन आपने बनाई हुई है, पूरा महीना 2 महीने आप काम कर, लाइक जिस तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपके पास होते हैं या जो आपके पास प्रोग्रामर होते हैं, ओ वेरी हेक्टिक लाइफ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है इन लोगों की, और ये आपके पास जो है चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं और अपने पास चीज़ें जो उनकी ज़्यादा बहुत डिस्टर्बिंग रहती हैं, तो ये चीज़ें आपके पास थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ये है कि आपके पास आप टाइम आउट लें, कई दफ़ा आप ये एक एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, आपका माइंड स्टक हो जाता है, माइंड स्टक होने के साथ साथ आपके पास ये होता है कि आप उस तरह की प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे होते हैं जिस तरह की प्रोग्रेस आपको देनी चाहिए। अब लगता है आपको कि अब मैं यहाँ पर स्टक हो गया हूँ, मैं टोटली यहाँ पर मतलब कि बाउंड हो गया हूँ, इससे आगे मुझसे काम जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर फिर चीज़ें आपके पास जो है थोड़ी नॉर्मलाइज नहीं रहती हैं और चीज़ें आपके पास जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। इसका बेस्ट वे आपके पास ये है कि अगर आपने 1 महीना काम किया है, आपने 2 वीक्स काम किया है, आप 2-3 दिन रेस्ट ले लें, विजिट पे निकल जाएं, आउटिंग करें, स्विमिंग पे जाएं, फिशिंग करें, आउटसाइड कहीं भी किसी वट एवर
आप जो है जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, थोड़ा टूरिज्म की तरफ थोड़ा अपने आप को माइल करें। आप इस तरह चीज़ें करें ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं वो रीअरेंज हों, माइंड आपका प्रॉपर तरीके से काम करे। ठीक है, आप देखें कि जब आप दो दिन का या 3 दिन की आप जो शॉर्ट ब्रेक लेकर आएंगे, उसके बाद आपका जो है प्रोडक्टिविटी लेवल इन्हांस होगा। जहाँ पर आप फंसे हुए थे वो चीज़ आपकी जो है वो अब रिजॉल्व हो चुकी होगी। आप जब एक फ्रेश माइंड के साथ, एक एक्टिव माइंड के साथ काम करेंगे, चीज़ें आपके पास और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सामने आएंगी। तो दीज आर द थिंग्स कि जिनको आप प्रॉपरली जो है वो जो है इंटरटेन कर सकते हैं खुद को। डोंट पुट एवरीथिंग ऑफ अंटिल द लास्ट मिनट। ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आखिरी मिनट तक काम के साथ लगे रहें। यू विल गेट द सोल्यूशन एट लीस्ट। जब हमारे पास एक्चुअल काम शुरू होता है, जब हार्डशिप स्टार्ट होती है, उस वक्त हम भाग जाते हैं। ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए। हार्डशिप का मतलब ये है कि काम जो है वो प्रोग्रेसिव है और आपका काम इन प्रोग्रेस है, आपका काम जो है अब चल रहा है। ठीक है, तो हार्डशिप्स तो आपको सिखाने के लिए होती हैं, तो इसलिए आप हार्डशिप से घबराएं मत, बल्कि उसको पॉजिटिव लें और उसको प्रोडक्टिविटी में जो है कन्वर्ट करें। एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा आप रखें कि जो स्ट्रेस है आपके पास, ये प्रोडक्टिव होता है। स्ट्रेस आपके पास हार्मफुल नहीं होता। देखिए, आपने इंटरव्यू पे जाना होता है, जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा जॉब का, यू फील योर सेल्फ कि आपके पास क्या है, कि आपके पास जो एक लेवल है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ होगा। आपके अंदर एक फियर फैक्टर होगा। ठीक है, शिवरिंग फैक्टर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। आप घबराए हुए होंगे, डर रहे होंगे, पता नहीं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन आप अपनी देखें, उसको याद करें। आप फर्स्ट इंटरव्यू अपना याद करें। एनर्जी लेवल आपको बिल्कुल ही अजीब सा हुआ होता है। ठीक है, आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही होती है आपको। लेकिन अगर आप फील करें कि आपके पास एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर होती है, पसीना आपको आ रहा होता है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, इंटरनली आपके पास एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। व्हाट आई बिलीव कि जो एनर्जी का बढ़ जाना है, ये जिस्म के अंदर एक इंटरनल बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि जो आगे इवेंट आने वाली है, जो प्रेजेंटेशन है, ये जो इंटरव्यू है, उसके लिए एनर्जी चाहिए और आपका इंटरनल मैकेनिज्म आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सपोर्ट कर रहा होता है आपको। तो दैट इज द थिंग कि आपका इंटरनल मैकेनिज्म आपको सपोर्ट कर रहा है उस एक्टिविटी के लिए जिसके लिए आप घबरा रहे हैं। तो इंटरनल मैकेनिज्म अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल, उसको इन्हांस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है। जिसको हम स्ट्रेस समझ रहे हैं वो एक्चुअली में स्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो ब्लड फ्लो जो है, वो जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होना जो है, वो तो हमारे लिए आने वाली इवेंट के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड थी जो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड कर रही है थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म। तो स्ट्रेस इज प्रोडक्टिव। आप स्ट्रेस को प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, स्ट्रेस के अंदर अपने पास चीज़ों को, वर्क लोड को जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो बट माइंडसेट चाहिए कि आप माइंडसेट अपना बनाएं कि स्ट्रेस जो है प्रोडक्टिव है, और जब कभी आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या स्ट्रेस बढ़ेगा, इट्स मीन कि आपके पास प्रोडक्टिविटी आगे जाके इन्हांस होने वाली है। आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि जो बड़ी इवेंट आगे आ रही है उसमें यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू विन। तो आपकी बॉडी तो आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, सो दैट इज द थिंग। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए कि आपके पास स्ट्रेस जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो ड्यूरिंग वर्क आपके पास, ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो ज़रूर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। ड्यूरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, बट मीन नो नीड टू वरी, यू हैव टू फ्लो, यू हैव टू फ्लो एंड यू हैव टू फ्लो। आपने हर हाल में जो है अपना सफ़र जो है वो जारी रखना है। लर्न टू से नो व्हेन अप्रोप्रिएट। ना करना सीखिए, ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। एंड टू नेगोशिएट बेटर डेडलाइंस व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, आप अगर काम नहीं कर सकते या स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं तो आप नेगोशिएट कीजिए, बार्गेन कीजिए। ओके, इफ बाय ऑल मीन्स आई हैव टू डू इट, देन गिव मी रिलैक्सेशन। मुझे अब रिलैक्स करें, टाइम लाइन में, चीज़ों में रिलैक्स करें, ताकि मैं अपना सारा कुछ चीज़ें जो ईजिली हैंडल करके, मैनेज करके मैं उनको आगे जो है वो चला सकूँ। ठीक, तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसके बारे में हमने बात की। सिमिलरली हैव अ विजन। ठीक है, यू मस्ट हैव अ विजन। अगर आपके पास विजन है, आपकी मिशन स्टेटमेंट आपकी कैरियर प्लानिंग और आपकी पर्सनल प्लानिंग से जो है ज़रूर मैच करनी चाहिए, ताकि आप इजीली और टाइमली जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, आप चीज़ों को जो है इजीली आगे ले जाएं और अपने पास जो है आप मिशन और विजन दोनों को जो है वो ले पाएँ। अगर आपके पास एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका विजन नहीं है, तो आपका जो मिशन है वो बेलॉस है, उसके अंदर जो है
वो टोटली मतलब कि उसके कोई मीनिंग नहीं, वो टोटली मीनिंगलेस है आपके पास। So most important thing is that first of all you have to clarify your mission, clarify your vision, future perspective अपना broad रखेंगे। whatever efforts you are doing now you will get paid in future में आपको उसका जरूर पे आपके पास होगा, ठीक है। know what is important to you, what do you value most, आपने किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है अपने लाइफ में, आसानी को, आराम को, या लाइफ में आगे कैरियर डेवलपमेंट को, ठीक है। अगर आप कैरियर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आरामदेह चीजें आपके पास शायद इस तरह की आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। तो दैट इज नॉट द थिंग। हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हमने लेके चलना है वो हमारे पास ये है कि हमने किस तरह से चीज़ों को जो है आगे इन्हांस करना है, हमने किस तरह से चीज़ों को आगे प्लान करना है ताकि हम अपनी चीज़ों को आगे इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से जो है उनको इन्हांस कर पाएँ, ठीक है। अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेदर योर पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू यू, योर स्टडीज इम्पोर्टेंट टू यू, योर क्रिकेट गेम इज इम्पोर्टेंट टू यू, योर फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। आप जब प्रायोरिटी देंगे अपनी स्टडी को, आप प्रायोरिटी देंगे अपने पेरेंट्स को, बिलीव में तमाम चीज़ें आपके पीछे रह जाएंगी एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। आप प्रायोरिटी देंगे तो आपके फ्रेंड्स आपके लिए कोई चीज़ नहीं होंगे, आपकी पेरेंट्स की विशेस, आपके पेरेंट्स की उम्मीदें, आपके पेरेंट्स की जो आपके जो एक्सपेंडिचर आपके ऊपर कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जब आपके जहन में होंगी तो आपका तमाम फोकस आपके स्टडीज़ के ऊपर होगा, ठीक है। जिस हार्डशिप के साथ आप कमा रहे हैं, जिस हार्डशिप के साथ आप अपनी फीस पे कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपके पास जहन में होगी तो फ्रेंड्स की जो आउटिंग है, जो फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट है, वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखेगी, बल्कि आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन आपके लिए वैल्यू रखेगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच नेवर बिन कंपनसेटेड, और उनको आपको कंपनसेट करने भी नहीं देना चाहिए। तो एक टाइम होता है उसके अंदर आपने चीज़ों को करना है, अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और आपने चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। इफ यू थिंक पॉजिटिवली, थिंग्स डन पॉजिटिवली, द पीपल एक्ट पॉजिटिवली विद यू। इफ यू थिंक नेगेटिवली, पीपल्स ऑलवेज एक्ट नेगेटिवली, और चीज़ें आपके पास शायद उस तरह से जो है वो प्रॉपरली ना हो पाएंगी। सो जो हमारा आज का लेक्चर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वी शुड डिस्कस अबाउट द टू इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई द टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट हमने पूरी बेस आपको दी, और आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाई योर टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द टीम वर्क, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द टीम वर्क। हम उसके बारे में आपसे जो है वो आज बात करेंगे आज के लेक्चर में। टीम वर्क के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टीम वर्क। आपने जो है वो टीम वर्क, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो मेन फोकस होगा वो टीम वर्क के ऊपर, जिस तरह हमने इनिशियली आपसे बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीम वर्क जो प्रिंसिपल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ए लीडर। आपके पास टास्क प्रोवाइड कर दी जाएगा, आपको एक केस स्टडी, एक टास्क दे दिया जाएगा। अब उस टास्क के अंदर आपने जो इनिशियली जो करना है वर्कआउट, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टीम लीडर। अब टीम लीडर आपके पास जो है वो आपको टास्क असाइन करेगा एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स दैट यू हैव टू फॉलो द लीडर वॉट एवर डिसीजन ही टेक्स। वंस यू चूज हिम एज अ लीडर, नाउ यू हैव टू फॉलो हिम, ठीक है। आपको टास्क दे दिया गया तो आपने उसको हर हाल में जो है वो पूरा करना है। कोई डेडलाइन दे दी गई, उस डेडलाइन के अंदर ही आपने जो है काम करना है और उसी के अंदर आपने चीज़ें अपनी जो है उनको आपने फुलफिल करना, उनको आपने जो है वो पूरा करना है। टीम वर्क हमारे पास जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जो मेन बेनिफिट है आपके पास टीम वर्क का, दैट इज दैट इट क्रिएट्स एनर्जी। एनर्जी मीन हमारे पास ये है कि कोलैबोरेशन, सिंक्रोनाइजेशन, आपके पास जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपके पास होती हैं। फॉर एग्जांपल टीम वर्क, अगर एक डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सिंक्रोनाइजेशन आपके पास है, सिनर्जी है, इट्स मीन कि देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और वो इफेक्टिवली जो है वो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। वेयर द सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। एक डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो एक पार्ट है, बट अगर तमाम डिपार्टमेंट्स को हम मिलाएं और वो मिलकर इफेक्टिवली सिंक्रोनाइजेशन के साथ फंक्शन करें, सो द सम इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन द
पार्ट्स से ज़्यादा जो सम है वो आपके पास ज़्यादा बड़ा है. स्पोर्ट्स आर मोर एम्पावर्ड वे ऑफ वर्किंग, रिमूविंग कंस्ट्रेंट विच मे प्रिवेंट समवन डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली. अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट स्पोर्ट्स आर मोर एम्पावर्ड वे ऑफ वर्किंग, आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर पाएंगे. एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in organizations and in the team. While you work in the team, the most important thing is empowerment. या हमने बात की अभी empowered way of working. Empowerment actually इसके आपके पास 4 pillars हैं empowerment के. The first important pillar is decision making, participation in the decision making, that you will give the chance to your colleagues that they should पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जब आप टीम बनाते हैं, जब आप ग्रुप बनाते हैं, जब आपको टास्क दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आप एक टीम बनाएंगे. उस टीम के अंदर आप जो है वो मिलकर काम करेंगे, ठीक है. और डिसीजन एक बंदा नहीं लेगा, तमाम लोग जो है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है. तमाम लोग डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे. ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हम ऐसा करें तो ये चीज़ इंप्रूव होगी, ये करें तो हमें जो है लॉस हो सकता है, वट एवर. बट you generated a discussion between the team members. That is the most important thing, that you are giving them worth. Their ideas are important for you, their information is important for you, you are giving them the chance to speak, to explore themselves. ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्लोर करें और साथ साथ अपनी जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपके पास है इंफॉर्मेशन, उसको शेयर करें आपके साथ. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जिसके ऊपर चीज़ें जो है आपके पास वो स्ट्रीमलाइन होती हैं, ठीक है. तो दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. हमने कहा एम्पावरमेंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने बात की कि टीम मेंबर को एम्पावर करना है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एम्पावरमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. यू हैव टू गिव देम द चांस टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is information sharing. You have to share the information and you have to provide them with the timely information. Information तब आपको मिले जब वो इवेंट हो चुकी हो. Is that information is fruitful? No, it's totally useless information. Information must be provided on time. Timely information ही आपको बेहतर तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी और आपके पास चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर पाएगी. ठीक, तो आपके पास इंफॉर्मेशन का टाइमली होना आपके पास ज़रूरी है. Another important thing is the capacity building. You have to build the capacity of your team members. आपने एक टास्क दिया, maybe team members don't have the expertise, don't have the skills, don't have the experience or background for that task. So what you have to do now? You have to train your employee first. You have to increase their capacity. आपको उनकी जो कैपेसिटी है उसको आपने जो है वो इन्हांस करना है. ठीक है, कैपेसिटी इन्हांस आपके पास तभी होगी जब आपके पास जो है चीज़ें सारी की सारी वो स्ट्रीमलाइन आपके पास होंगी. आप एक बंदे को रिसोर्सेज दे रहे हैं, आप एक बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन उस बंदे के पास स्किल और नॉलेज नहीं है कि वो काम कर पाए. तो डू यू बिलीव कि दैट इज द राइट चॉइस? नो, टोटली रॉन्ग चॉइस. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू दैट फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है आपने ऑफ दैट वेरी पर्सन, उसकी ट्रेनिंग करवानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको उस टास्क के साथ फेमिलियरिटी उसकी जो है वो ग्रो करनी है. जब फेमिलियरिटी आपके पास ग्रो करेगी, फेमिलियरिटी आपके पास इंक्रीज करेगी, तो आपके पास चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन होंगी और चीज़ें आपके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उभर कर आपके पास जो है वो सामने आएंगी. सो दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज वे जिसके थ्रू जो है आप जो है बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. So the last thing is in empowerment is the accountability. So whatever task, whatever जो भी चीज़ आपने authority delegate की है उसकी आपने जो accountability है उनको भी जो है वो आपने enhance करना है. So the 4 most important things are for empowerment. आपने team member को empower करना है and the empowerment consists of 4 important things, 4 important pillars empowerment के. Participation in the decision making. Second is the capacity building. The third one is the information sharing, and last one is the accountability. Whatever authority is shared or provided, you have to be accountable for that. आपने उसकी जो है जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है और एंड पे आपने जो है उसको जो है उसका हिसाब किताब आपने जो है वो आपने देना है. ठीक है, so these empowered team members, they removing the constraint which may prevent someone doing their job properly.
ठीक है, वो तमाम कॉन्स्ट्रेंट जो एक जॉब करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट जो आपके जॉब में हर्डल डाल सकते हैं, एम्पावर्ड बंदा उन चीज़ों को जो है वो कवर कर सकता है। लाइक मैंने कहा कि आपने ट्रेनिंग ही नहीं करवाई एक बंदे को, एक टास्क से उसके अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। तो अगर आप एक बंदे को एम्पावर करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन देते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, दैट थिंग इज समथिंग जो आपको चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रमोट फ्लैटर एंड लर्निंग स्ट्रक्चर्स विद लेस हायरार्की, ठीक है, आप जो है ओपन चैनल रखें, एसेस जो है ओपन डोर पॉलिसी करें, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स ना बनाएं कि चीज़ें आपके पास 800 चैनल से गुजरने के बाद जो है वो आपके पास है, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हों, जो बंदा जिसका रिस्पॉन्सिबल है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो ही उसका अकाउंटेबल है, उसी तक रखें चीज़, 6 चीज़ों से स्क्रीन करने के बाद चीज़ें आपके पास जो है वो ना आए, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी, we have two kinds of system in the organization. First we have centralized system and second we have decentralized system. आप एक टीम में काम करेंगे, एक टीम में जब आप काम करेंगे तो which system is more suitable? What I suggest is the decentralized system. Open door policy, चीज़ों को complex ना बनाएं, ठीक है, information share करें, decision making में participate करें, हर चीज़ के अंदर जो है वो अपनी characteristics उनको जो है आप enhance करें, improve करें अपनी capacity को आप, and encourage multidisciplinary work where teams cut across organization divides, ठीक है, encourage multidisciplinary work जो है वो आपके पास सेटअप में आप जो उसको आप encourage करें। foster flexibility and responsiveness, especially the ability to respond to change. अगर आपके पास चेंज कहीं लानी पड़ती है तो बी फ्लेक्सिबल, इतना स्ट्रिक्ट ना बनाएं अपने टाइम टेबल को, डेडलाइंस को, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें अपने पास, ठीक है, रिस्पॉन्सिव जो है उसको इन्हांस करें, ठीक है, अपनी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करें, ताकि जो भी चेंज आपके पास है वो चेंज जब आपके पास आए तो आपके पास चीज़ें और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो और आपके पास चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होकर जो हैं वो सामने आपके पास आए। प्लीज कस्टमर हु लाइक वर्किंग विद गुड टीम्स, समटाइम्स द कस्टमर में बी पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है, आपके पास जो लिंक टीम मेंबर्स हैं उनकी तो आपने केयर करनी ही करनी है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बंदे होंगे, फॉर एग्जांपल जिनसे आपने डाटा लेने जाना है, दैट आर योर कस्टमर्स, दैट आर योर क्लाइंट्स, उनके साथ आपने किस तरह से बिहेव करना है, डाटा कलेक्ट करते हुए रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन कैसे करने हैं, रिस्पोंडेंट्स को किस तरह से आपने फैसिलिटेट करना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन कहना है कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आप रिस्पोंडेंट से जो है वो आप ले सके। Promote the sense of achievement, equity and essential for a motivated workplace. Sense of achievement बढ़ाए, equity बढ़ाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। When managed properly, team is a better way to work. अगर आपके पास टीम एक बेटर वे में मैनेज की जाए तो उससे अच्छा कोई भी काम करने का तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर टीम के ग्रुप मेंबर आपस में सपोर्टिव ना हो या लैक ऑफ स्किल्स हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, रिसोर्स आपके पास प्रॉपर्ली ना हो तो शायद आपके पास चीज़ें उस तरह से ना हो जिस तरह से आप चीज़ों को जो है वो करना चाहते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको जो है रियलाइज करवाना जो है टीम मेंबर को जो आपके पास वो ज़रूरी है। सो here we are going to share some tools with you that when you have to work on your own project, so these are some tools जिसको आप अपने माइंड में रखना है कि इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम जो है ये तमाम के तमाम परफॉर्मेंस जो है हम देंगे। नो डाउट के टीम मेंबर्स के विदिन जो है वो सब कुछ है ही है, पर देयर आर सम टूल्स जिन टूल्स को आप यूज़ करके अपने टास्क को और भी ज़्यादा जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेटिंग डायरेक्शन एंड शेयरिंग योर विजन। आपने अपनी जो डायरेक्शंस हैं उनको आपने सेट करना है और जो विजन है उसको आपने अपने जो है वो शेयर करना है। If you already have a correct vision and you are something decided you about your future, तो डायरेक्शन आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके पास सेट हो जाएंगी। विजन आपके पास फ्यूचर डायरेक्शन है, मिशन आपके पास, करंट आपके पास जो वर्किंग सिनेरियो है वो आपके पास है। अगर आपका करंट वर्किंग सिनेरियो वो फेवर करता है आपके विजन को, देन इट्स नॉट अ बिग डील, हमारे पास चीज़ें सारी जो है वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। तो विजन आपका पास, मिशन आपके पास जो है वो विजन को सपोर्ट करे तो आपके पास चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन होंगी। अगर आपके पास मिशन कंप्लीट हो रहा है और तमाम चीज़ें आप जो है फुलफिल कर रहे हैं, इट्स मीन दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट
ऑफ योर विजन स्टेटमेंट। मिशन एक्चुअली इसीलिए है कि आपके पास लॉन्ग टर्म मिशन है, शॉर्ट टर्म मिशन है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स होते हैं डिफरेंट। ये आपके पास तमाम चीज़ें इसलिए हम रखते हैं इनको कि हम चीज़ों को मॉनिटरिंग आराम से कर सकें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली टास्क आपके पास अकम्पलिशमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है इस चीज़ को जज कर सकें दैट वेदर ऑल योर एक्टिविटीज़ वट एवर द टास्क यू आर परफॉर्मिंग इज इट गुड फॉर यू, मतलब आप अपने विजन की तरफ डायरेक्शन आपकी है या नहीं। अगर आपकी जो है मिशन वो डायरेक्शन की तरफ है, विजन की तरफ है, इट मीन दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो मिशन इज एक्चुअली जो भी टास्क आप कर रहे होते हैं वो आपके पास एक्चुअली आपके पास विजन स्टेटमेंट को लीड कर रहे होते हैं। आपको एस्टेब्लिशिंग टीम गोल्स, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू शुड सेट योर टीम गोल्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बट यू वेरी मच क्लियर अबाउट द गोल्स। और फिर गोल्स आप जब बनाएंगे तो पता होगा आपको कि दिस इज आवर स्कोप, किस एरिया के अंदर रह के हमने इन गोल्स को जो हमने फुलफिल करना है। अलाइनिंग इंडिविजुअल्स टू द टीम गोल्स, अब आपने क्या करना है, जो भी आपके टीम के गोल्स हैं, अब जो टीम मेंबर्स आपके हैं उनके जो आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास लिंक होने चाहिए किसके साथ, आपके टीम के गोल के साथ। अलाइनिंग इंडिविजुअल टू द टीम गोल्स, के जो टीम मेंबर्स हैं उनका जो है वो लिंकेज आपके पास बहुत ज़रूरी है आपके टीम के गोल के साथ, ठीक है। तो तमाम चीज़ें आपके पास जो है वो उनको जो है मैनेजेबल होना आपके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलाइनिंग इंडिविजुअल टू अ टीम गोल्स, सेटिंग स्मार्ट गोल्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई बिलीव दैट यू पीपल नो अबाउट द स्मार्ट टर्मिनोलॉजी। मैनेजमेंट के अंदर आपने इसको देखा होगा या HRM के अंदर आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। स्मार्ट गोल्स मीन S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर measurable, A स्टैंड फॉर attainable, R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। हम इन चीज़ों को वन बाय वन जो हम इनको देखते हैं। स्पेसिफिक मीन वट एवर टास्क यू आर डूइंग, यू आर वेरी मच स्पेसिफिक कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, कितना टाइम आपके पास लगेगा, तमाम की तमाम चीज़ें यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स। M मीन measurable, वट एवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग इट मस्ट बी measurable, कुछ क्वांटिटेटिव आउटपुट हो, कुछ टेंजिबल आउटपुट हो जिसको आप टच कर सकें। हवाओं में बातें ना करें, ठीक है। हवाओं में चीज़ बनती है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म नहीं होती, उसको हमारे पास फिर प्रोजेक्ट ओवरऑल जो है बस फेल हो जाता है, ठीक है। तो जो कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आपके पास हो। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेजरेबल, आप उसे मेजर कर सकते हो, कितने किलोमीटर है जी, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका सेटअप बनाने में। अगर आप जो है वो मेजरेबल को समझ गए हैं, ठीक है, देन वी हैव अटेनेबल, जो भी गोल आप बना रहे हो इट मस्ट बी अटेनेबल, उसे आप पूरा भी कर सकें। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रियलिस्टिक, असल दुनिया में आके अपने गोल बनाए। वट एवर गोल यू आर डेवलपिंग इट मस्ट बी रियलिस्टिक, उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, एक ऐसा गोल जो कि अचीवेबल आपके पास हो, ठीक है। मरीज के अंदर जाके फूल रख के आएंगे, भाई ये कौन सा गोल है, मरीज के अंदर जाके फूल रख के आएंगे, इट इज पॉसिबल बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज कॉस्टली, और आपको फूल रखने के लिए ऊपर तक नहीं जाएगा आप सहरा के उस मरीज के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग, वट एवर स्टेटमेंट वी शुड पास, वी शुड बी, इट शुड बी जेनेरिक, और SEO जो स्पेशलाइज्ड हो, प्रोफेशनल मैनर में जो है वो आप बात करें इस चीज़ के ऊपर। डिटर्मिनिंग द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क, वर्कशॉप एक्टिविटी, आप इसके साथ साथ देखेंगे जो आपके पास वर्कशॉप होगी आपके पास, ठीक है, ट्रेनिंग जो आप लोग करवा रहे हैं, ठीक है, जो आपने ट्रेनिंग पे उसमें वर्कशॉप होंगे, उनका क्या आउटपुट रहा आपके इसके ऊपर, ठीक है। जो भी आपने टास्क किया है उस टास्क के लिए जो टीम वर्क आप कर रहे हैं उसके लिए जो आपके पास मतलब टीम वर्क एक्टिविटी है वो हमारे पास कैसे होगी, कैसे आप करेंगे। डिटर्मिनिंग द बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क वर्कशॉप एक्टिविटी, इसके साथ साथ आप जो है बेनिफिट्स पे हाईलाइट करें कि जो आपके पास वर्कशॉप है टीम वर्क की उसमें क्या आपके पास बेनिफिट आपको होंगे। चेकलिस्ट फॉर लीडिंग अ टीम मेंबर, ठीक है, एक चेकलिस्ट आप बनाएं
फॉर लीडिंग या टीम एक्टिविटी की, जिसके अंदर आप टीम एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, बंदे का नाम लिखते हैं, टास्क असाइन लिखते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड आपके पास होते हैं, स्टार्ट डेट आपके पास होती है, डेडलाइन होती है, एंड डेट, व्हाटएवर। इसमें आपके पास जो है वो सुपरवाइजर आपके पास जो है वो इस शीट के थ्रू हैंडल करता है, मॉनिटर करता है कि वैदर आपके पास चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपरली वे आउट है, प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या प्रॉपरली आपके पास फंक्शन जो है वो नहीं कर रही। चेकलिस्ट फॉर लीडिंग अ टीम एक्टिविटी, आपने अपने पास जो घर में बड़ा है उसने क्या करनी, चेकलिस्ट बनानी है टीम एक्टिविटी की, ठीक है। आपके पास जो पीएन होते हैं उनकी टीम एक्टिविटी को मॉनिटर करें। वो 4 लोग खड़े होते हैं, 5 लोग खड़े होते हैं, 2 ग्रुप बना होता है, एक्चुअली टीम, उनके आप मॉनिटर करें। गाइड टू अचीव सिनर्जी, हाउ कैन डिपार्टमेंट्स अचीव सिनर्जी, हाउ कैन डिपार्टमेंट को छोड़ें आप टीम मेंबर्स एनर्जी कैसे कर सकते हैं। जब तमाम लोग एक बात पे मुत्तफिक होंगे तो इट्स मीन देयर इज सिनर्जी, जब तमाम लोग एक बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे इट्स मीन देयर इज नो सिनर्जी विद इन द, हमारे पास जो भी सेटअप है वो हमारे पास नहीं होगा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सिनर्जी किस तरह से जो है वो ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिनर्जी सिर्फ एक ही तरीके से ला सकते हैं, दैट थिंग इज इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन, के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है कोलैबोरेशन जो है उसको जो है किस तरह से आप जो है वो इन्हांस करें। टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट, हम टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से हम जो है वो असेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इशू कि हमारे पास टीम की परफॉर्मेंस किस तरह असेस किया जा सकता है। इसके लिए भी जो है टॉप मैनेजमेंट से जो है आप डिस्कशन करके इन चीज़ों को जो है आप इन्हांस कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है दैट इज अचीव गोल फास्टर। आपका जो मेन पर्पस है एक रिपोर्ट राइटिंग का है, केस स्टडी सॉल्व करने का है, सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जब आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, कोई टास्क दिया जाता है, दैट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मैनेज योर ओन सेल्फ। हाउ कैन यू अचीव योर गोल फास्टर देन बिफोर, आप अपने गोल्स को किस तरह से फास्टर अचीव कर सकते हैं। टीम वर्क इन द वर्क प्लेस हेल्प इन अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव इन लास्ट टाइम। अगर एक बंदे ने काम करना है उसको 20 दिन चाहिए, टीम शायद वो पूरे का पूरा काम मिलकर 2 दिन में कर ले। सो आई बिलीव कि टीम वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल नो डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू द प्राइवेसी, ड्यू टू द अदर इश्यूज मे बी आप जो हैं दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करना चाहें, दैट इज ओके, दैट इज योर डिसीजन। बट अगर टीम में बंदा काम करता है तो टीम में आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा जल्दी आपके पास हो जाता है एंड ईजिली यू कैन मेक द थिंग्स, आप चीज़ों को आसानी से जो है कर सकते हैं, उनको आप बना सकते हैं। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ ऑल द टीम मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज डन इन अ मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम। अनदर बेनिफिट, आपके पास गोल जो एक्टिविटी है वो जल्दी हो पाएगी। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू रेज होता है, टीम मेंबर्स मिल के थ्रू डिसीजन मेकिंग, थ्रू मीन हमारे पास चीज़ों को करके आपके पास इकट्ठे होकर वो चीज़ों को जो है कर सकते हैं आपके पास, ठीक है, वो मैनेजेबल आपके पास चीज़ है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किस तरह चीज़ों को जो हम हैंडल करते हैं, किस तरह आप चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो टीम मेंबर मिलकर उसको फास्टर जो है वो तरीके से जो उसको है उसको हैंडल करके उसको जो उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल कर उसको जो है ईजिली आगे जो है वो मैनेजेबली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द आइडिया गिवन, ड्राइंग एन एक्शन प्लान एंड असाइनिंग पीपल टू द डिफरेंट टास्क टेक प्लेस फास्टर। अगर आपके पास टास्क आइडेंटिफाई हो चुके हैं और आपने प्रोजेक्ट के अंदर से तमाम एक्टिविटीज़ और टास्क अलग अलग कर ली हैं तो फिर आपके पास जो है चीज़ें असाइन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दैट इज़ अ वे, अगर आपके पास टीम होती है तो आपके पास काम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आपके पास हो जाता है, आप ज़्यादा फास्टर तरीके से जो गोल्स हैं उनको जो है आप अचीव कर सकते हैं। Another important thing, and that is the requirement, that is the creativity. When there is a teamwork involved, one can see that there is more scope of the creativity. जब एक डिफरेंट माइंड्स मिलकर काम करेंगे, जब एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलकर काम करेगा तो आपके पास ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ आपके पास जो है वो सामने आएगी बनिस्बत इसके कि हमारे पास चीज़ें जो है वो इनोवेटिव आपके पास जो है वो ना हो, ठीक है। तो टीम मेंबर में जब काम करेंगे, जब टीम में काम करते हैं, टीम में काम करने का मकसद हमारे पास यही होता है कि जो क्रिएटिविटी है वो आपके पास इन्हांस हो। एक बंदा अपने माइंडसेट से सोचता है, दूसरा बंदा अपने माइंडसेट से सोचता है, तीसरा अपने माइंडसेट से सोचता है। जब डिफरेंट माइंडसेट्स अपने अपने एक आइडियाज देते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज क्रिएटिविटी आपके पास, ठीक है। अगर एक ही बंदा बात करेगा तो अपने माइंड से काम करके खत्म कर देगा, लेकिन जब 3, 4, 5 लोगों ने मशवरा दिया
और आपके पास चीज़ें आई, फिर आपके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से एक चीज़ जो है वो इन लाइन हो सकती है, ज़्यादा तरीके से आपके पास चीज़ें जो है इफेक्ट आपके पास जो है वो डाल सकते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। सिंस देर आर गोइंग टू बी टीम मेंबर्स अराउंड, क्रिएटिव आइडियाज मस्ट इवॉल्व आउट ऑफ द इंटरेक्शन। अब यहाँ पर आपके पास जब डिफरेंट टीम मेंबर्स मिलकर काम करते हैं और आपके पास जो डिफरेंट टीम्स के लोग हैं वो जब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। द मेन पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हम बात करते हैं उसका मकसद ही आपके पास होता है आइडिया जनरेशन, कि आपने आइडियाज जनरेट किस तरह से करने हैं। ठीक है, आपके पास जब डिफरेंट मेंबर्स टीम के वो मिलकर काम करते हैं तो आपके पास आइडियाज जो है वो मोर इफेक्टिवली जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, आपके पास टीम में एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं होती। टीम में जब आप काम करेंगे तमाम लोग आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो आपके पास कभी भी जो है गलत आपके पास जो है वो नहीं होगी। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कोप कि आप क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं थ्रू कोलैबोरेटिंग और थ्रू ब्रिंगिंग द टीम मेंबर्स इन लाइन विद योर वर्क वट एवर यू आर डूइंग। तो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम जो बात करेंगे, ऑफन लिटिल बिट्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम द कोलीग्स मे हेल्प अ टीम मेंबर टू कम अप विद फार मोर न्यू आइडियाज देन ही वुड इफ ही हैड टू गो अबाउट द प्रॉब्लम ऑल बाय हिमसेल्फ। अब देखिए आपके पास टीम मेंबर्स जो हैं क्रिएटिविटी के साथ जनरेट करते हैं कि आपका एक टीम मेंबर है, उसने आपको एक आइडिया दिया, अगर ये काम इस तरह से करें हो जाएगा, और ऑल यस अगर हम इस तरह करें तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपके पास लोग शेयर करते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोग अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द थिंग यू हैव टू डू इज़ दैट आपने चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से हैंडल करना है। आपने अपने टीम मेंबर्स के दरमियान में ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट को आपने इन्हांस करना है। जब टीम मेंबर्स के दरमियान में ट्रस्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट इन्हांस होगा, तो आपके पास चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होंगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास होंगी और अच्छे तरीके से जो है चीज़ें आपके पास वो मैनेजेबल जो है वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास ये है कि आपका एक टीम मेंबर आपको सिंपल एडवाइस करेगा और मे बी आपकी जो है वो लाइफ टाइम जो है वो आपके पास वो चेंज हो जाए, आप उस तरीके से उस बेटर तरीके से आप जो है वो चीज़ों को सोचना और करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बेटर लर्निंग कर्व, promoting teamwork in the workplace is often recommended as one can see a better learning curve. लर्निंग आपके पास इंप्रूव होती है। आपके पास अगर आप ये कहें कि इसके पास क्या नॉलेज होगा, then this thing is wrong. No, हर बंदा जब अपने एंड पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, एक्चुअली अ ग्रुप मेंबर इज लर्निंग फ्रॉम दैट होल डिस्कशन जो हो रही है, उस डिस्कशन से आप जो है वो सीखेंगे। आपकी जो एक्टिविटी है, जो लर्निंग कर्व आपका, वो आपके पास बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके पास। ठीक है, दिस इज़ द थिंग कि जो आपके पास लर्निंग साइकिल है वो इसी तरह से आपके पास होता है कि आप अपने कोलीग से भी सीखते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से भी इवन आप सीखते हैं। ठीक है, बुक्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन अ टीम वर्क आपके पास जो लर्निंग है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत आप इंडिविजुअली ये काम करें। जब आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं एक दिमाग जो है काम कर रहा होता है, एक माइंड जो है काम कर होता है, बट जब आप टीम में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे माइंड जो है मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं आपके पास। देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स इन द टीम, दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट। नोइंगली और अननोइंगली द टीम मेंबर्स कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम ईच अदर knowledge and thereby enhance their own knowledge, skills, capabilities which undergo a long way enhancing the work capabilities of person. एक बंदा जब अपना कोई नॉलेज शेयर करता है, कोई बात शेयर करता है, तो वो आपका नॉलेज तो था लेकिन अब वो नॉलेज जो है दूसरों का नॉलेज भी इन्हांस करने में उसने जो हेल्प की है। दैट इज द थिंग कि आपका एक ग्रुप मेंबर जो है अगर वो इफेक्टिव है तो ओवरऑल टीम जो है आपके पास इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर एक टीम मेंबर का एक मेंबर इफेक्टिव ना हो तो ओवरऑल टीम जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। टीम वर्क में हर बंदे को इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, हर बंदे को उसी तरीके से ही लेके चलना है जिस तरह आपके पास सारी चीज़ें जो हो रही थी या होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास टीम मेंबर जो है वो किस तरह से चीज़ों को जो इन्हांस करेंगे, किस चीज़ों का आपके पास जो है वो चलाएंगे। इन्हांस्ड कम्युनिकेशन, दिस इज वन ऑफ द अनदर बेनिफिट ऑफ द टीम वर्क। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो इन्हांस होती है। व्हेन पीपल वर्क इन अ टीम दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दिस इज द रिक्वायरमेंट। आपने कुछ पूछना है, कुछ करना है, बॉस के पास जाना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, सब कुछ आपके पास जो भी है वहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। बस इट इज विद कम्युनिकेशन दैट आइडियाज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर टीम मेंबर।
ये आपके पास एक आइडिया है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, ये जो आइडियाज़ हैं, इट फ्लोज, एक बंदे से लेके एक बंदे से चलते हैं और दूसरे बंदे के पास जाते हैं। अब आइडिया को किसने अडॉप्ट किया, किसने उसको फॉलो किया, ही इज़ द विनर। वो जो है उससे सारे के सारा बेनिफिट जो है ऊपर ले जाएगा। दिस इंश्योर दैट देयर इज़ नो प्लेस फॉर मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पास मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी गैप नहीं है, कोई भी लूप होल आपके पास जो है वो नहीं है। अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो तभी आपके पास पॉसिबल होगी जब आप जो है वो टीम में काम करेंगे, आइडियाज़ को अप्रिशिएट करेंगे, टाइमली मैनर में चीज़ों को करेंगे और आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो इन्हांस्ड होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, टीम वर्क में एक ये भी आपके पास बेनिफिट है कि बर्डन किसी एक के ऊपर आपके पास नहीं पड़ता। ठीक है, जिस तरह मैंने इनिशियली कहा कि अगर एक काम को 6 घंटे में 7 घंटे में होना था वो सिर्फ 2 घंटे में हो गया। ठीक है, दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीम मेंबर। ये टीम मेंबर की इफेक्टिवनेस है कि टीम मेंबर्स आपके पास किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंस द टीम मेंबर इज कमिटेड टुवर्ड अ गोल, all the parties of the all the members of the team are designated a chunk of work। आपके पास जो टीम मेंबर्स हैं वो कमिटेड होते हैं टुवर्ड्स देयर गोल्स। इस वजह से जब हम बड़े टास्क को छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं तो हम हर टीम मेंबर को जो है एक टास्क जो है हम वो असाइन कर देते हैं। ठीक है, द टीम्स आर डेडिकेटेड अ चंक ऑफ टास्क। तो आपके पास जो चंक ऑफ वर्क है उसको क्या करता है, टास्क असाइन कर दिया जाता है और वो उसका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स एंड ओनली अ फ्यू मेंबर्स आर नॉट बर्डन्ड विद वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिनिशिंग द वर्क। कुछ लोगों को सारे के सारे काम का बर्डन नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से आपके पास वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो कि आपके पास जो है ओवरऑल जो है वो चीज़ें जो है वो इन लाइन होनी चाहिए। Industry are more possible. Industry are more. This ensure that all team members work in the goal and only a few members are not burdened with the and responsibility of finishing the work। तमाम के तमाम लोग काम करेंगे इसमें अंदर और हमारे पास कुछ लोग जो हैं वो मिलकर जो है काम नहीं करेंगे। Another important factor of the teamwork is the personal accountability। Accountability हमने कहा जब आपको टास्क अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी तो उसके बाद आप अकाउंटेबल होंगे। But there is one important thing while you are working in a team, it is the personal accountability। Although the teamwork skill is in the workplace are put to the test, आपके पास किया गया है, when one works in a team, it also help to increase the personal accountability। ठीक है, एक बंदा जब काम करेगा तो वो उसकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसको हेल्प करेगी वहाँ पर और चीज़ें आपके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल हो सकेंगी, चीज़ें वो अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। Although the working skill workplace, although the teamwork skills in the workplace are put to test when one works in a team, it also helps increase personal accountability। Every individual has targets set for himself for which he and he alone is responsible। Whatever task आपको दिए गए हैं, whatever आपके पास authority आपको दी गई है, you and you are only responsible for those tasks और आप ही उसके जो हैं वो accountable भी वो हैं वो होंगे। When each of the member reaches his individual goal, जब कोई बंदा के पास individual goal तक पहुंच जाता है, the organization goal can be achieved faster। When each of member reaches his individual goal, जब आप हर बंदे को जो टास्क दिए गए हैं, जो गोल अलॉट किए गए हैं, अगर एक बंदा एक गोल जो है उसको फुलफिल करता है, उसको अचीव करता है, एक्चुअली तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसके अंदर आपने जो है वो कंट्रीब्यूट किया ना। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स, हर बंदा छोटे छोटे काम करके तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो इनहांस करता है। ओवरऑल बेनिफिट आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी आपके पास क्या होती है वो इनहांस होती है। It is this accountability which eventually help in achieving the large goal sets forward by the organization। ये सिर्फ टीम वर्क की वजह से ही है कि आपके पास एक बहुत बड़ा काम जो एक ऑर्गेनाइजेशनल का गोल्स थे उनको छोटे छोटे चीज़ों ने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअल्स ने किया और वो ओवरऑल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को उसने हेल्प करने में क्या किया, आपके पास हेल्प की। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास टीम मेंबर्स हैं और इंसान है। इंसान तो फिर जब इकट्ठे होते हैं थोड़ी लड़ाई छड़े भी हो जाती है, अब आपस में होती मोहब्बत भरी लड़ाइयाँ सारी की सारी, लेकिन लड़ाई जरूर हो जाती है आपकी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, आपके पास क्राइसिस आते हैं,
मोस्टली क्राइसिस या कंफ्लिक्ट कब तब आपके पास आते हैं जब आप एक चीज पे एग्री नहीं कर रहे होते, दो ग्रुप्स मेंबर के दरमियान किसी एक चीज के अंदर डिसएग्रीमेंट आ रहा होता है, द डिसएग्रीमेंट ऑन द ओपिनियन, द डिसएग्रीमेंट ऑन द रिसोर्सेज और व्हाटएवर, डिसएग्रीमेंट एक्चुअली लीड्स टुवर्ड्स द कंफ्लिक्ट। और अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करे लॉन्ग टर्म में, इट लीड्स टुवर्ड्स द क्राइसिस। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेब्ट आपके बढ़ गए हैं तो आपके पास वो एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, देन क्राइसिस में बात है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या करती है, आपके पास वो फ्लॉप हो जाती है। सो व्हाट इज कंफ्लिक्ट जी? With the different teamwork activities for workplace, people form a bond among themselves. Therefore, in case of conflict, it is rather easier to clean the air. ठीक है? With the different teamwork activities for workplace, people come from a bond from themselves. Therefore, in case of conflict, it is rather easier to clean the air. Other than the interpersonal conflict within the group, the conflicts in finishing the task assigned can be resolved with the help from the team members. आप ये भी आपके पास टीम मेंबर्स जो है conflict सॉल्व कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, टीम की हमने बात की, टीम की अकाउंटेबिलिटी की बात की हमने। Although the teamwork skills in the workplace are put to test, when one works in a team, it also help to increase the personal accountability. ठीक है, पर्सनली आपने क्या किया, पर्सनली सेल्फ असेसमेंट जो है आपका पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वो आपके पास इनहांस होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज टारगेट सेट्स फॉर हिमसेल्फ फॉर विच ही एंड ओनली ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल। जो भी आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, जो भी आपने चीज़ें जो है वो एडजस्ट की हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं वो ठीक हैं और उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, you and only you are accountable for that responsibility. कोई दूसरा बंदा उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। When each of the member reach his individual goals, जब हर बंदा जो है ग्रुप का वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव फास्ट है। अगर एक बंदा अपने काम जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर दे, जो टास्क उसके जिम्मे लगाए गए हैं, तो एक्चुअली आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट, वो आपके पास क्या होती है, आपके पास इन्हांस होती है या आपके पास इम्प्रूव होती है। It is this accountability which eventually help in achieving the larger goal set forward by the organization. अगर सेल्फ या पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टुवर्ड्स दैट वेरी एंड, तो आपके पास जो है कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो सकते। और आपकी ये अकाउंटेबिलिटी ही है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही है जिसने आपके पास क्या किया, गोल सेट किए हैं और उसने गए जो है वो फॉरवर्ड किए हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल गोल्स को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप सेल्फ अकाउंटेबल होंगे। एंड कीप इन माइंड दैट आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, जो टास्क आपको दिया गया, जिस चीज़ के आप रिस्पॉन्सिबल बनाए गए, आप वो फुलफिल करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी आपके पास क्या होगी, वो इनहांस होगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी वी आर डन विद दैट। हमारे पास अदर चीज हमारे पास है टीम वर्क प्रिंसिपल। व्हाट आर द प्रिंसिपल फॉर द टीम वर्क? आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपने एक टीम पे काम करना है, आपने केस स्टडी रिजॉल्व करनी है, आपने ग्रुप में काम करना है, टीम में। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द टीम वर्क? इसको आप थोड़ा अच्छी तरह रिकग्नाइज करें। वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एन इफेक्टिव टीम वर्क इज दैट व्हाइल अ टीम इज फॉर्म्ड देयर शुड बी क्लैरिटी एज टू व्हाट टीम वांट टू अचीव। आप जब टीम बनाएं, यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि ये टीम का पर्पस क्या है। सेकेंडली, ये टीम मिलकर क्या अचीव करेगी, अचीवमेंट आपके पास क्या होगा। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब आपके पास अचीवमेंट्स पता होंगी, चीजें आपके पास क्लियर होंगी, तो आप ज्यादा इजी और इफेक्टिव इस चीजों को जो है वो कर पाएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू व्यू द टीम एज एन एंटिटी एंड हैव क्लियरली आर्टिकुलेटेड गोल्स इन प्लेस। एक एंटिटी है, एक फुल सेटअप है, ठीक है, एक फुल फ्लेज एंटिटी है और उस एंटिटी के जो है वो कुछ ना कुछ गोल्स होने चाहिए। गोल्स जो है वो आपके पास अचीवेबल होने चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू व्यू द टीम एज एन एंटिटी एंड हैव क्लियरली articulated goals in place. In the absence of an objective, the team member may not be able to understand their responsibilities, which may cause ambiguity. ठीक है, in the absence of an objective, अगर आपके पास टीम है, टीम आपने बनाई हुई है और उस टीम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल्स नहीं है कि वो क्या अचीव करेगी, क्लियर ही नहीं है, तो इट्स मीन दैट द टीम मेंबर्स आर आल्सो
हैव द रोल एम्बिग्विटी, आखिर उसने करना क्या है, उसके ज़िम्मे काम क्या है, एम्बिगुअस रोल्स हैं, तो दैट थिंग शुड बी अ कॉज ऑफ एम्बिग्विटी जो आपके पास ऑफ कोर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस को आपके जो है वो डिक्रीज करेगा। द टीम मेंबर शुड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। द टीम मेंबर्स जो आपके पास है उनका ये कंसेंट होना चाहिए कि एक दूसरे से सीखेंगे, अपना नॉलेज एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे क्या करेंगे, सीखेंगे। इफ दिस इज द पर्सपेक्टिव द टीम वर्क शुड बी मोर प्रोडक्टिव। देयर मे बी सम मेंबर्स who may be excellent with the process while some may require some time and guidance, so it is essential that there is willingness to teach and learn new ideas। आपके पास of course experienced लोग भी होते हैं, कुछ न्यू लर्नर होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को शायद ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इनिशियली चीज़ों को पिक करने में चीज़ों को आगे लेकर चलने में। तो आपका ये रोल है कि आप सिर्फ उसको ना देखें हमारे पास कि कैसे हो रहा है, बल्कि आप इन चीज़ों को देखें कि आपने किस तरह से चीज़ों को जो है मैनेज करना है, हैंडल करना है कि आप उस बंदे को सिखा सकें, एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है जनरेट हो सके। उसको नहीं आता उसको सिखाएं, उसको बताएं हमारे पास, ठीक है। ये तभी होगा जब टीम मेंबर्स जो है वो वॉलंटियर करेंगे कि देयर इज़ अ लर्निंग सेशन, ठीक है, लर्निंग सेशंस होंगे, उनके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, वो ठीक करें, मॉनिटर करें, चीज़ें आपके पास सारी जो है एडजस्ट हो जाएंगी। टीम मेंबर शुड नॉट हेजिटेट इन सीकिंग हेल्प फ्रॉम द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम एंड द सीनियर मेंबर शुड इन टर्न स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प द न्यू मेंबर्स। न्यू मेंबर की हेल्प करेंगे सीनियर मेंबर्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस, और वो अपने एक्सपीरियंस से जो है इनको जूनियर्स को जो है वो सिखाएंगे। There should be two-way communication among the team members about the roles and they are assigned so that there is an understanding and appropriation and appreciation of the efforts put in by everyone, ठीक है। appreciation भी अच्छी तरह आपको मिलेगी जब आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। It is very essential as it has seen that a lot of times when things do not work as planned, members engage in a blame game। अगर आपके पास जो चीज़ जैसे कही गई थी वैसे नहीं होती तो ब्लेम गेम का आपके पास, इसने किया था, ये रिस्पॉन्सिबल है, अपने कंधे से जिम्मेदारी उठा के दूसरे कंधे पर जो है वो डाल दी जाती है। दैट्स वाई टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, अथॉरिटी डेलीगेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड देन एंड अकाउंटेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। If the members are aware about the challenges involved in carrying out the task, they are more likely to appreciate each other from their doctors। ये दूसरों से सीखें कि किस तरह चीज़ें आपके पास इन्हांस हो सकती हैं। While some control of our team is necessary, it is important that team is given a certain amount of flexibility in carrying out the task. Too much of interference can affect the efficiency of the team and dampen the morale of the members. There is another drawbacks. One of the important principle of effective team is effective communication. Communication is one of the most important thing, and most of the problem occur due to the communication gap in the project management. Communicating effectively material also collectively communicating effectively mean that information is shared with all the among all the members of the team, so the rumor mongers are kept at bay. Involving all the team members in a discussion on effective decision strategy help in making the team members feel a valuable part of the organization. जब आप team members को एक decision making में, strategy making में involve करेंगे तो they feel more honored कि they are the part of that very important thing, because strategic decisions are very important decisions. If the team members are there, it means that they are helping you to develop some strategy, so it's a very something morale improving thing. Effective communication is also called for discussing matters of importance openly so that everybody is on the same page. Teamwork principle में हम बात करें कि last but not the least, there should be healthy competition among the team members to outperform each other. ठीक है, jealousy नहीं होनी चाहिए, healthy competition is good. In the absence of competition, the job may cease to become interesting and monotony can creep in, which again can be determined to our team. It is important that the team members are provided with enough opportunities to grow their professional life. उनकी professional life में grow करने के लिए उनको different opportunities भी जो है मिलना ज़रूरी है। हमने ये हमारा last lecture था self management project का, हमने जो इसमें देखी दो important चीज़ें, why the teamwork is important, हमने teamwork की importance आपसे share की, then we discussed the different principle of the teamwork. What I am expecting at the end of this course कि you people should be aware of the principle of the team
ऑफ द टीम, ऑफ द वर्किंग इन अ टीम, कि आप टीम में काम करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करेंगे, और बीइंग अ टीम मेंबर जो आपको टास्क दिया जाएगा, आई एक्सपेक्ट कि हर बंदा जो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, सी यू इंशाल्लाह इन सम अदर कोर्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।